Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. पिछली क्लास में हमने फराइज और मीरास विरासत की बुनियादी बातें देखा था कि विरासत की तारीफ क्या है, उसके अरकान, उसके शुरूत क्या हैं, कोई कब वारिस बनता है और कोई कब वारिस नहीं बनता है, ये सारी चीज़ें हमने देखा था। आज की क्लास में हम देखेंगे इंशाल्लाह कि कौन कौन से लोग वारिस बनते हैं या कौन कौन से लोग वारिस बन सकते हैं और विरासत के एतबार से कौन पहले रहता है, कौन बाद में रहता है और क्या तरतीब है और टोटल कितने लोग हैं जो जिनको हिस्सा दिया जाता है विरासत में से। तो इसकी कई तरतीब है। सबसे पहले हम उस फहरिस्त को, उस इंडेक्स को जानते हैं कि किसको कितना मिलने वाला, कौन कौन वारिस बनेगा। पहले फहरिस्त देखते हैं। तो ये फहरिस्त, इसमें कुल टोटल 22 लोग आते हैं, 22 लोग आते हैं जिनकी अलग अलग कैटेगरी है। पहली कैटेगरी जो है इसमें ज़ौजैन की है। ज़ौजैन यानी मियां बीवी। दूसरी कैटेगरी है जिसको फुरूर कहते हैं। फुरूर समझते हैं? फुरूर यानी ब्रांच को बोलते हैं। निचली नस्ल जो होती है उसको फुरूर कहा जाता है विरासत की ज़बान में, विरासत की लैंग्वेज में। अब निचली नस्ल में कौन कौन आते हैं? बेटा, बेटी, पोता और पोती। ये 4 लोग हैं फुरूर में, निचली नस्ल वाले। फिर तीसरी कैटेगरी है इसमें वारिसीन की लिस्ट में जिनको उसूल कहते हैं। उसूल यानी ऊपर की नस्ल वाले। उसूल इसमें बाप, माँ, दादा, दादी या नानी, दोनों आएंगे इसमें। ये उसूल से है, यानी जिनको जड़ कहते हैं। तो बाप, माँ, दादा, दादी, नानी, ये सब जड़ होते हैं। यहाँ से सिलसिला चलता है। अच्छा, नाना इसमें नहीं आता। नानी आती है लेकिन नाना नहीं आता इसमें। नानी को हिस्सा मिल सकता है किसी सूरत में, लेकिन नाना को किसी भी सूरत में हिस्सा नहीं मिलता। फिर उसके बाद चौथी कैटेगरी जो इसमें है, जो सबसे बड़ी है, जिसको हवाशी कहते हैं। हवाशी यानी साइड वाले। अब इसमें कौन लोग हैं? सगा भाई, सगी बहन, बाप शरीक भाई, बाप शरीक बहन, फिर उसके बाद इसमें है माँ शरीक भाई, फिर माँ शरीक बहन,
फिर सगा भतीजा, फिर बाप शरीक भतीजा, ये सब दूर वाले, इसीलिए इनको हवाशी कहा जाता है। फिर इसमें सगा चचा, बाप शरीक चचा, सगे चचा का बेटा, बाप शरीक चचा का बेटा। ये पूरी फहरिस्त है वारिसीन की। इसमें कुल टोटल 22 लोग आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये दोनों मिला करके 10 एक ही हो गए। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22, ये टोटल कुल 22 लोग होते हैं। इसमें 14 मर्द हैं और 8 खवातीन हैं। चौदह मर्द और 8 खवातीन। अब इसमें जो ये 22 हैं, इसमें फिर 2 कैटेगरी बनती है हिस्सा पाने के एतबार से। ये तो पूरी फहरिस्त हो गई। इनमें से जो है कभी किसी को मिलेगा, कभी किसी को नहीं मिलेगा। ये कैसे तय होगा? फिर उसकी एक अलग लिस्ट आती है जिसमें तकरीबन 2 कैटेगरी है उसमें। एक को जमीन फराइज कहते हैं, यानी अस्हाबुल फुरूज। इसको मिटा दो, ऊपर का मिटा दो। हाँ। अब देखिए इसमें जो अगली बात है कि वारिसीन की किस्में। अब इसकी 2 किस्म है। पहली किस्म है 3 है, लेकिन तीसरा वाला ज्यादा नहीं, इसलिए हम उसको नहीं लेंगे। पहला है अस्हाबुल फुरूज का, और दूसरा है इसमें असबा। दूसरा है असबा। तो ये 2 बुनियादी कैटेगरी है इसमें। असबा अभी मतलब समझाता हूं। अब ये वारिस बनेंगे, ये 2 कैटेगरी है वारिस बनने वालों की। इसमें एक अस्हाबुल फुरूज है, दूसरे असबा है। अस्हाबुल फुरूज को हर सूरत में हिस्सा मिलेगा। अभी मैं बताता हूं कि इसमें कौन कौन से हैं। और असबा जो होता है इसको बाकी बचा हुआ माल मिलता है। अस्हाबुल फुरूज को डायरेक्ट मिलता है, हिस्सा है उसका बाकायदा अल्लाह ने मुकर्रर किया है। और असबा वाले का हिस्सा मुकर्रर नहीं है, इनसे जो बचेगा फिर इसको मिलेगा। इसी में मैं एक चीज बताऊं आपको, बेटा अपने बाप के माल का डायरेक्ट वारिस नहीं होता।
हमारे यहाँ क्या लोग समझते हैं बाप मर गया तो सबसे पहला हिस्सा किसको मिलेगा? बेटे को मिलेगा। गलत तस्वुर है। पहले बेटे का कोई हिस्सा अल्लाह ने मुकर्रर नहीं किया है, बेटे को बचा हुआ माल मिलता है। ये अलग बात है कि उसकी वजह से बहुत सारे लोगों का हिस्सा या तो गायब हो जाता है या तो कम हो जाता है, लेकिन बेटा डायरेक्ट पहली फुर्सत में अपने बाप के माल का वारिस बनता ही नहीं। अभी मिसाल से मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले इनको दिया जाएगा। अब अस्हाबुल फुरूस में कौन कौन लोग आते हैं ये हम लिस्ट देखते हैं। ये वाला बेटा होगा। अब अस्हाबुल फुरूस में कौन कौन आते हैं जिनके हिस्से अल्लाह ने मुकर्रर किए हैं। अस्हाबुल फुरूस को बस आप एक जुमले में समझे। अस्हाबुल फुरूस जो है इसको आप एक जुमले में समझे कि जिनके हिस्से फर्ज हैं, यानी कुरान में अल्लाह ने जिनके हिस्से बताए हैं, अस्हाबुल फुरूस। अब इसमें कौन कौन से लोग आते हैं? इसमें 4 मर्द हैं और 8 के 8 खवातीन हैं। जो 8 खवातीन का हमने बताया ना कि वारिसीन की लिस्ट में 8 खवातीन हैं, उन 8 के 8 खवातीन का हिस्सा मुकर्रर है। और जो मर्द में से जो 14 मर्द थे, उन मर्दों में से सिर्फ 4 के हिस्से मुकर्रर हैं। बाकी मर्दों को या तो बचा हुआ माल मिलेगा या तो मिलेगा ही नहीं। तो अस्हाबुल फुरूस में 4 मर्द कौन कौन से हैं? शौहर, नंबर 2 बाप, नंबर 3 दादा, और नंबर 4 बाप शरीक भाई। ये 4 मर्द हैं जिनके हिस्से अल्लाह ने मुकर्रर किए, जिनका हिस्सा फर्ज है, यानी जिनको डायरेक्ट मिलेगा। इसमें बेटा नहीं है कहीं भी। किसी की भी प्रॉपर्टी, किसी का भी इंतकाल हो जाए, नहीं जाहिर सी बात है, आप शौहर है तो औरत की प्रॉपर्टी बीवी की रहेगी ना। तो कोई भी हो, मतलब ये तो मैं तरतीब बता रहा हूँ। अब वो तो एक बात का मसला है कि किसका मसला है, किसका इंतकाल हुआ, फिर उसके हिसाब से देखा जाएगा कि उसके कौन कौन से रिश्तेदार हैं, किसको हिस्सा मिलना है, किसको। ये मैं इन जनरल बात अभी बता रहा हूँ कि किसको किसको डायरेक्ट अल्लाह ताला ने हिस्सा दिया है, उसका हिस्सा फर्ज किया है। तो शौहर, बाप, दादा और बाप शरीक भाई। और खवातीन में कौन कौन से हैं? ये मर्द हज़रात की लिस्ट हो गई। और खवातीन में जो मैंने 8 के 8 नाम लिखा है, आपको वहां से देख सकते हैं आप कि वो कौन कौन सी हैं? बीवी, बेटी, पोती। नहीं, एक तरतीब से हम चले। क्यों? पहले ज़ौजैन, फिर उसके बाद हवाशी, फुरू, फिर उसूल, फिर हवाशी का नंबर आता है। तो पहले बीवी, फिर बेटी, फिर पोती, फिर उसके बाद माँ, फिर माँ, नंबर 5 दादी या नानी इसी में, नंबर 6 सगी बहन, बाप शरीक बहन, और नंबर 8 माँ शरीक बहन। इन 4 और 8 12 22 में से इन 12 लोगों के हिस्से अल्लाह ने फर्ज किए। लेकिन उसमें भी फिर बाद में चल करके तरतीब है कि कौन मौजूद हो तो किसको मिलेगा, कौन मौजूद नहीं है तो किसको नहीं मिलेगा, और किसका कितना हिस्सा है। अभी हम देख रहे हैं कि किसका किसका हिस्सा फर्ज है, किसका किसका। जरूरी नहीं है कि जिसका हिस्सा फर्ज हो उसको एक साथ सबको मिलेगा, ये जरूरी नहीं है। फिर वो बात की एक अलग तरतीब है कि किसकी मौजूदगी में किसको मिलेगा, किसकी मौजूदगी में किसको नहीं मिलेगा, वो एक अलग तरतीब है। अभी हम खाली ये देख रहे हैं कि किसका हिस्सा अल्लाह ने फर्ज किया है। तो इनको अस्हाबुल फुरूस कहते हैं, जिनके हिस्से अल्लाह ने मुकर्रर किए।
और इनके अलावा जो बकिया 10 लोग बचते हैं उनको बचा हुआ माल मिलता है। बचा हुआ, उसी में से बेटा भी है, उसी में से पोता भी है, पोता है, उसी में से पोता भी है। तो ये अस्हाबुल फुरूज की लिस्ट हो गई। अब हम देखते हैं कि कितने कितने हिस्से अल्लाह ताला ने इनके लिए मुकर्रर किए हैं। कितने कितने हिस्से अल्लाह ताला ने मुकर्रर किए हैं। मिटाओ। अच्छा, कितने कितने हिस्से मुकर्रर हैं? कुल 6 हिस्से अल्लाह ने मुकर्रर किए हैं। हिस्से नंबर 1 आधा, जिसको आप इस तरह लिखते हैं, जो भी लिख रहे हैं आप। नंबर 2 रुबु, चौथाई। नंबर 3 सुमुन, यानी 8वां हिस्सा। नंबर 4 सुलुसैन। थर्ड। नंबर 5 सुलुस, 1/3। और नंबर 6 सुदुस, 1/6। अब अस्हाबुल फुरूज में से अगर किसी को कोई हिस्सा मिलेगा तो इन्हीं 6 हिस्सों में से कोई एक हिस्सा उसका मुकर्रर होगा। इन्हीं 6 में या तो उसको आधा मिलेगा, या तो चौथाई, या तो 8वां, या तो 2/3, या तो 1/3, या तो 6वां हिस्सा उसको मिलेगा। ये सिर्फ 6 हिस्से अल्लाह ने मुकर्रर किए। कोई उससे बढ़ा करके दे, घटा करके दे, तो गोया कि वो फर्ज पर डाका डाल रहा है, अल्लाह के कानून के खिलाफ हो जा रहा है। अस्हाबुल फुरूज को इन 6 हिस्सों में से कोई एक हिस्सा मिलेगा। अब किसको कितना हिस्सा मिलेगा वो एक अलग फहरिस्त है। एक अलग फहरिस्त है। जैसे शौहर का 2 ही हिस्सा है, जैसा कि आगे हम बात करेंगे। शौहर का 2 ही, या तो आधा या तो चौथाई, या तो आधा या तो चौथाई उसको हिस्सा मिलेगा। यानी या तो माल में से आधा हिस्सा मिलेगा या तो चौथा हिस्सा मिलेगा। ऐसे बीवी का भी 2 ही हिस्सा अल्लाह ने मुकर्रर किया, या तो 8वां हिस्सा या तो चौथा हिस्सा। अब वो किस शर्त के साथ मिलेगा वो हम देखेंगे। ऐसे ही जितने भी अस्हाबुल फुरूज 12 के 12 थे, उनमें से किसी का भी हिस्सा अगर होगा तो इन्हीं 6 में से कोई एक हिस्सा उसका होगा, कंडीशन के साथ कि इस सूरत में कौन सा है, इस सूरत में कौन सा है, इस सूरत में कौन सा है, उसको हम देखेंगे। तो ये अस्हाबुल फुरूज हो गए और उनके हिस्से कौन कौन से अल्लाह ने मुकर्रर किए हैं, वो हिस्से हो गए यहाँ पर। अच्छा, इसके अलावा जो बकिया 10 लोग थे ना, बकिया 10 लोग थे, उन बकिया 10 लोगों को आसबा कहते हैं। आसबा, जिसको हमने बताया था वहां पर वारिसीन की कैटेगरी में कि 2 तरह से, एक अस्हाबुल फुरूज जो 12 लोग थे उनको डायरेक्ट हिस्सा मिलता है। दूसरी कैटेगरी जो थी असबा की, उनको इनडायरेक्ट मिलता है, यानी बचे हुए माल में से उनको दिया जाता है। बाकी 10 लोग जो हैं उनको बचे हुए माल में से हिस्सा मिलेगा। बचे हुए माल, फिर उनकी तरतीब है कि ऊपर वाला अगर है तो नीचे वालों को नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद अगर ऊपर वाला नहीं, उसके बाद वाला है तो उसको मिलेगा, उसके बाद वालों को नहीं मिलेगा। उसकी तरतीब मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, असबा में तरतीब क्या है? असबा में तरतीब क्या देखेंगे हम? यानी जो माल बच रहा है उसमें सबसे पहले किसको देखेंगे, फिर किसको, फिर किसको, फिर किसको। तो सबसे पहले हम उसमें देखेंगे बेटों वाली लिस्ट।
को, जिसको बुनुवा कहते हैं, बुनुवा यानी बेटों वाली लिस्ट, यानी या तो बेटा या तो पोता, या बेटा या पोता, उसको देखेंगे। असबा, बेटा या पोता। नंबर 2, बाप। अब देखिए यहाँ पे कमाल क्या है, बाप जो है वो असहाबुल फुरूज में भी है और बाप जो है वो असबा में भी है। यानी अगर कोई मतलब ऐसा मसला आ रहा है कि जिसमें सबको हिस्सा दे दिया गया, बाप को भी हिस्सा दे दिया गया, लेकिन फिर भी कुछ माल बच रहा है, फिर भी कुछ माल बच रहा है, और उस बचे हुए माल को लेने के लिए असबा की लिस्ट में से कोई और नहीं है सिवाय बाप के, तो बाप को बाकी बचा हुआ माल फिर से दोबारा भी दे दिया गया, यानी उसको फर्जन भी मिलेगा और उसको असबा के हिसाब से भी मिलेगा, तो उसको डबल माल मिलेगा। तो बाप जो है वो असहाबुल फुरूज में भी है और बाप जो है वो असबा की लिस्ट में भी है, उसका हिस्सा भी मुकर्रर है, उसको बकिया बचे हुए माल में से भी मिल सकता है। तो बाप है और बाप के साथ साथ दादा भी है। ये क्यों ऐसा? क्योंकि ये जड़ है, क्योंकि ये जड़ है, क्योंकि फिर इनकी जिंदगी उस तरफ जा रही है जहां इनको कमा कर देने वाला कोई नहीं और ये खुद मुहताज हो जाएगी। तो इनको जो है बेटे के या बेटी के माल में से फर्ज के तौर पर तो मिलेगा ही, लेकिन अगर माल बच रहा है, कोई लेने वाला नहीं है असबा की लिस्ट में से, तो उनको बकिया बचा हुआ माल भी इनको दे दिया जाए। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख्याल किया है और ये अल्लाह की तरतीब है। अच्छा, बाप या दादा, अगर यहां देखें अब असबा वाली लिस्ट में क्या है, अभी मैं बताऊंगा उसको फिर से। बेटा अगर है, यानी मिसाल के तौर पर, जैसे अभी इसको मैं अभी आपको मिसाल देता हूं, जैसे कोई एक मसला है, उस मसले में शौहर है, बाप है, माँ है, 2 बेटे हैं और 3 बेटियां हैं। यानी किसी औरत का इंतकाल हुआ है, औरत का इंतकाल हुआ है, अब उसने अपने पीछे शौहर छोड़ा, बाप, माँ और 2 बेटे 3 बेटियां उसने छोड़ा। तो अब कैसे इसमें हिस्सा मिलेगा वो अभी आपने नहीं देखा है, लेकिन तरतीब के हिसाब से जो आपने लिस्ट देखा असहाबुल फुरूज की, उसमें से शौहर है, बाप है, माँ है, फिर बेटियां भी हैं और बेटा भी है। अच्छा, इसमें एक बात का ख्याल रहे कि बेटियां तो असहाबुल फुरूज में से हैं, अभी आपने नाम लिखा असहाबुल फुरूज में से, लेकिन ये बेटियां जब बेटों के साथ आए ना तो ये असबा बन जाती है। ये बेटे चूंकि डायरेक्ट हिस्सा नहीं पाते, असबा में से आते हैं, लेकिन इनकी वजह से बहुत से लोगों का फर्ज वाला हिस्सा या तो खत्म हो जाता है, या तो बेटों के साथ पाते हैं, या तो पाते ही नहीं। तो यहाँ पर बेटियां गर्चे असहाबुल फुरूज में से थी, लेकिन बेटों की मौजूदगी की वजह से अब ये इनके साथ असबा बनेगी। और यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हक़्क़िल उन्सयैन के तहत अब ये कायदा, ये रूल अप्लाई होगा कि अगर औलाद है, दोनों है, बेटा भी है बेटी भी है, तो दोनों में से एक को डबल मिलेगा और दूसरे वाले को सिंगल मिलेगा। कैसे? अभी देखते हैं। अब यहाँ औरत का इंतकाल हो गया। अब औरत का इंतकाल हुआ तो उसने अपने पीछे की पूरी फहरिस्त छोड़ी, इसके अलावा कोई और नहीं है। तो अब शौहर को जो है उसके माल में से चूंकि औलाद है तो 1/4 मिलेगा, औलाद ना होती तो आधा माल मिल जाता शौहर को। बाप को 1/6 मिलेगा, माँ को 1/6 मिलेगा। अब ये हिस्सा हो गया पूरे माल में से, पूरे माल में से 1/4, 1/6, 1/6 इनको फर्ज होने के हिसाब से आपने हिस्सा नहीं दिया। बाकी बचते हैं 2 बेटे और 3 बेटियां, तो अब इनको असबा के एतबार से हिस्सा मिलेगा। तो 2 बेटों का हिस्सा आप लगाएंगे 2-2 करके बचे हुए माल में से, यानी एक का 2 और दूसरे का 2, इस तरीके से कुल 4 हो गए। 3 बेटियां हैं, 3 बेटियां हैं, एक और एक, इस तरीके से 3 हिस्से बनेंगे। तो बाकी बचे हुए माल के आप 7 हिस्से करेंगे, 2-2 हिस्से दोनों बेटों को दे देंगे और एक-एक हिस्सा एक-एक बेटी
बेटी को दे देंगे आप। ये माल की तरतीब है। अब यहां पर देखिए बेटा मौजूद था जो कि असबा की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आता है और बाप यहां दूसरे नंबर पर आता। तो बेटे की मौजूदगी की वजह से बकिया किसी को भी असबा की लिस्ट में से माल नहीं मिलेगा। बाकी किसी को भी असबा की लिस्ट में से, चाहे पोता हो, बाप हो, दादा हो, चचा हो, भतीजा हो, सगे चचा का बेटा हो, कोई भी हो, असबा की लिस्ट में से कोई भी मर्द आ जाए तो बेटा जो कि मौजूद है तो सबसे पहले उसका ख्याल करेंगे। उसके अलावा किसी को भी बाकी बचे हुए माल में से हिस्सा नहीं दिया जाएगा असबा की लिस्ट से। समझ गया? असबा की लिस्ट में बेटा मौजूद है, बेटे को कौन सा माल मिलता है? बचा हुआ। ठीक है, अब बचे हुए माल में से अगर बेटी उसके साथ है तो उसको हिस्सा मिलेगा क्योंकि बेटी का हिस्सा मुकर्रर था, तो इसके साथ होने की वजह से इसको हिस्सा मिलेगा। लेकिन असबा की लिस्ट से जो हम देख रहे हैं पोता, बाप, दादा, चचा, इन सब में से किसी को भी हिस्सा नहीं मिलेगा बकिया बचे हुए माल में से। इसीलिए मैंने कहा बेटा बाप के माल का असली वारिस होता ही नहीं। असली वारिस का मतलब डायरेक्ट कि उसका हिस्सा मुकर्रर हो कि आधा मिलेगा कि 1/3 मिलेगा कि 2/3 मिलेगा। लेकिन इसकी मौजूदगी की वजह से बहुत सारे लोगों के हिस्से या तो खत्म हो जाते हैं या तो कम हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर कम हुआ, बेटा मौजूद है तो शौहर को कितना मिल रहा है? 1/4। बेटा ना होता तो आधा। अच्छा, यहाँ बेटी का भी कमाल है लेकिन बेटे का यहाँ ज्यादा कमाल है, आधा मिलता। अगर ये मौजूद ना होते तो इनको 1/3 मिल जाता। इस तरीके से मतलब एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, कोई कानून नहीं बता रहा, मतलब समझने के लिए कि बेटा बहुत सारे लोगों के हिस्से को या तो खत्म कर देता है या तो कम कर देता है। जैसे यहाँ पर अगर बेटे ना होते, 2 बेटे, सिर्फ 3 बेटियां होती तो पूरे माल में से बेटियों को 2/3 हिस्सा मिल जाता। कितना हिस्सा था? 2/3 हिस्सा मिल जाता 3 बेटियों को। ये अल्लाह ने हिस्सा मुकर्रर किया है, 2/3 मिल जाता। लेकिन बेटे हैं इसलिए इनका हिस्सा फर्ज के एतबार से खत्म हो गया, लेकिन असबा के हिसाब से इनको एक हिस्सा मिलेगा। बाकी बचे हुए माल में से अपने भाइयों यानी बाप के या माँ के बेटों के साथ उनको हिस्सा इस तरीके से मिलेगा। तो ये तरतीब है। असबा की लिस्ट में कितने लोग हो गए? बेटा, पोता, बाप, दादा। अच्छा, उसके बाद कौन कौन है इसमें बाकी बचे हुए लोग? यानी सगा भाई जिसको हम कहते हैं। फिर उसके बाद बाप शरीक भाई, फिर उसके बाद सगे भाई का बेटा, फिर इसी में है बाप शरीक भाई का बेटा, चचा, बाप शरीक चचा, सगे चचा का बेटा, और बाप शरीक चचा का बेटा। अब असबा की लिस्ट में आप ये उसूल याद रखें, जो जितना करीब होगा उसको सबसे पहले ही मिलेगा। यानी ये लिस्ट आप अगर याद रखेंगे कि बकिया बचा हुआ माल किसको मिलेगा, तो ये तरतीब अगर आपको याद है तो बेटा सबसे पहले नंबर पर आता, उसको मिल जाएगा, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। ये सबको खत्म कर देगा, सबको खत्म। ये तरतीब है। बेटा नहीं है तो इसको देखेंगे, ये नहीं है तो इनको देखेंगे, ये नहीं है तो इनको देखेंगे। ऐसी एक चेक करते रहेंगे। जो है मर्द में से जो सबसे करीब है, तो सबसे करीब कौन होता है? बाप के या माँ के? बेटा होता है मर्द में से। औरत असबा नहीं बनती है, औरतों का नाम असबा की लिस्ट में नहीं है। सबके सबका हिस्सा अल्लाह ने फर्ज कर दिया। ये भी मतलब औरतों के हिस्से पर एक अहमियत की दलील है। तो ये जो जितना करीब है
वो अगर मौजूद है तो बकिया जितने मर्द हैं वो सबका सब खत्म हो जाएगा, उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। पोते को देखेंगे, सबको मिलेगा, नहीं मिलेगा, उसी एक को मिलेगा। अगर पोता भी ना हो तो वे बाप को देखेंगे, बाप नहीं है तो दादा को देखेंगे, दादा नहीं है तो भाई को देखेंगे। ये पूरी तरतीब है, एक एक देखेंगे। बेटा है तो किसी को भी नहीं, बेटा नहीं है तो फिर पोते की तरफ देखेंगे। पोता है तो उसको बाकी पूरा माल मिल जाएगा, और अगर 2 पोते हैं 3 पोते हैं तो फिर उसमें से हिस्सा डिवाइड हो जाएगा। अगर पोता भी नहीं है, बाप है तो फिर बाप को बाकी पूरा माल मिल जाएगा। बाप नहीं है तो दादा को देखेंगे, दादा नहीं है तो फिर भाई को देखेंगे। ये तरतीब है। हाँ हाँ हाँ, किसी एक को या उस कैटेगरी के जितने लोग हैं उनको, जैसे कई एक बेटे हैं तो पूरे बेटे, एक बेटे को तो नहीं मिलेगा। पोते कई एक हैं तो सारे पोतों को मिलेगा। 20 पोते हो तो 20 के 20 को मिलेगा उसी में से, बाकी ये बचे हुए माल में से। ये खाली कैटेगरी है, मतलब एक नहीं है। बाप तो एक ही होता है, तो वहां जहां एक है वहां एक, दादा एक ही होता है वहां है। लेकिन जहां जैसे भाई कई एक हो सकते हैं, बेटा कई एक हो सकता है, पोते कई एक हो सकते हैं, तो बाकी बचा हुआ माल इसी तरतीब के हिसाब से हम देखते आएंगे। सबसे करीब बेटा, फिर पोता, फिर बाप, फिर दादा, फिर ये, फिर वो। जो पहले आ गया या इस तरतीब में जो पहला है उसको मिल गया, बाकी को खलास। हाँ, ये तो पिछली क्लास में हम बयान कर चुके ना कि तरतीब क्या है। तजहीज़ और तकफीर, कर्ज की अदायगी, वसीयत, फिर उसके बाद जाकर के माल तकसीम। जिसके नाम पर है उसका माना जाएगा। इल्ला ये कि कोई एग्रीमेंट हुआ हो कि भाई कानूनी हिसाब से बचने के लिए तुम्हारे नाम कर रहा हूं लेकिन मैं ही मालिक हूं, तो अगर इस तरह की कोई अंडरस्टैंडिंग है तो फिर शौहर का माना जाएगा। लेकिन अगर किसी के नाम से हो गया, इस तरह की कोई बात नहीं है, तो जिसके नाम से उसका माना जाएगा। ठीक है, ये चीज आप इसको तरतीब में रखें। फिर अगली क्लास में हम देखेंगे मिसालों के जरिए और दीगर चीजों के जरिए कि किस तरीके से हिस्से तकसीम होते हैं और किसका कौन कौन सा हिस्सा। जैसे शौहर का मैंने हिस्सा बताया, 2 ही हिस्से हैं उसके, या तो आधा या तो 1/4। बीवी के 2 ही हिस्से हैं, या तो 1/4 या तो 1/8। ऐसे ही बेटी के कितने हिस्से हैं, माँ के कितने हिस्से हैं, बाप के कितने हिस्से हैं, एक एक तरतीब से इंशाअल्लाह अगली क्लास में हम इसको देखेंगे। फिर आखिरी क्लास जो हम रहेगी उसको हम मिसालों से समझ करके इंशाअल्लाह कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।